हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक जारी किया जाएगा। यहां पर टोटली मेरिट बेस एडमिशन होते हैं। क्लास 10th में, क्लास 12th में जो आपके परसेंटेज है उसके बेस पर एडमिशन होता है। यूपी के लगभग सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जैसे के GMU, राम मनोहर लोहिया, UPU MSFI, BRD गोरखपुर, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, LLRM मेरठ, MLB झांसी, GSVM कानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, बलिया, बस्ती, बांदा, मतलब हर एक जगह पर जहाँ पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है सभी में एडमिशन इसके माध्यम से होता है। और आपका प्रवेश परीक्षा कोई भी नहीं होता, लेकिन किन कोर्सेज में होता है वो भी बता दूं मैं। तो पैरा मेडिकल के कोर्सेज में होता है और उसमें भी डिप्लोमा कोर्सेज में होता है, जैसे DMLT, फार्मेसी, OT, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, ऑप्टोमेट्री, ऐसे करके टोटल 28 कोर्सेज है जिसमें हमारा एडमिशन हो पाता है। ठीक है, तो लगातार से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इस पर एप्लीकेशन फॉर्म इनका कब तक रिलीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बोर्ड के बच्चे अप्लाई करते हैं और बोर्ड का रिजल्ट भी आ चुका है फाइनली। तो आखिर में कब तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसके बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ूँ उसके पहले आपको क्लियर ये कर दूँ कि अप्लाई कौन कर पाएगा फॉर्म को, वो चीज़ें सबसे पहले बताता हूँ। चलिए, तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। सभी बच्चे कर सकते हैं जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th में रहा है या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहा है, और एज आपकी 17 साल होनी चाहिए, मिनिमम एज। ठीक है, मिनिमम एज आपकी 17 साल हो जानी चाहिए। कब तक? अभी में नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन 31 दिसंबर 2026 तक में 17 साल के हो जाना। और आपको यूपी का निवासी होना ज़रूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा एडमिशन टाइम पर। इससे ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं लगता है। अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पर फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि ये जो एडमिशन होगा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा। प्राइवेट सीटों पर डायरेक्ट से एडमिशन चल रहे हैं। बात क्लियर हो गई। अब चलिए बात करता हूँ इनका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, यहीं पर चीज़ें क्लियर करूँगा। और दोस्तों देखो, जो फॉर्म है उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है UPSCM-FSC के नाम से ही। इसी वेबसाइट पर फॉर्म देखने को मिलेगा। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेकर के चलता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो फॉर्म अब आपका कभी भी जारी हो सकता है। बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा डिले इसमें देखने को मिलेगा। जब सीनेट का एग्ज़ाम होने वाला रहेगा तब जा कर के ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जाएंगे। सर सीनेट क्या है? यूपी में BSc नर्सिंग कोर्सेज होते हैं, क्योंकि वो बच्चे अगले बार फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए, उनका ध्यान ही नहीं गया, इसीलिए सीनेट के आसपास में ये एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। कहने का मतलब जून मंथ में आएगा। ठीक है, 10 जून तक में चांसेस है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए। ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है दोस्तों, जो अनुमान है उसके बेस पर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी फाइनल ईयर का उनका भी एग्ज़ाम चल रहा था, वो फाइनली कंप्लीट हुआ है। रिजल्ट वगैरह आएंगे जब भी ये फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में जाएंगे और सेकेंड ईयर वाले मतलब फाइनल ईयर वाले बच्चे पास आउट हो जाएंगे, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाता है। तो मतलब मान के चल सकते हैं जून में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। मई में आए इसके चांसेस कम है, हालांकि आ भी सकता, आएगा तो अपडेट कर दूंगा। फिलहाल में ये डेट मान के चले माइंड में अपने। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 1 महीने तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ये मैं ज़्यादा ही आपको बता रहा हूँ। तो जब भी फॉर्म आएगा उसके 1 महीने तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, फिर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मैंने बोला था अभी क्लास 10th और क्लास 12th में जो परसेंटेज है उसके बेस पर सिलेक्शन होगा। तो मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाएगी, जिसमें आपको रैंक बताएगा, कैटेगरी रैंक बताएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट किया जाएगा। काउंसलिंग मतलब आप किस कॉलेज के लिए और किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो वो चीज़ें वहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर कॉलेज आपको मिलना होगा तो अलॉटमेंट रिजल्ट आता है, सीट अलॉटमेंट, उसमें आपका बताया रहेगा कि कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अलॉट हुआ रहेगा तो आप लोग एडमिशन लेने के लिए अपने कॉलेज में जाएंगे, वहाँ फीस सबमिट करेंगे, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके एडमिशन होता है यूपी में। तो फॉर्म के लिए दोस्तों मान के चल सकते हैं या तो आपका मई एंड में या फिर
जून के पहले हफ्ते में 5-7 जून तक में आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अब ये कन्फ्यूजन आपके माइंड में होगा कि सर हमको KGMU से करना है, हमको गोरखपुर से करना है, हमको सैफई से करना, हमारे लिए क्या कुछ कट ऑफ चाहिए। और कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमें DMLT करना है, OT करना है, एक्सरे करना है, तो क्या कुछ कट ऑफ जाएगी। तो देखो दोस्तों, इस पर मैं सेपरेट से वीडियो दिया हूँ, यहाँ पर आपको वो चीज़ें नहीं बताने वाला, लेकिन इतना आइडिया आपको ज़रूर से दूंगा। अगर आपके 60% या इससे अधिक है तो मान के चलिए कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स आपको ज़रूर से अलॉट हो जाएगा फैकल्टी के अंदर। अब ये 60 आ कैसे रहा है, जैसे मान लिया क्लास 10th में आपके 60% आए थे, क्लास 12th में भी आपके 60% आए हैं, तो एवरेज का मतलब होता है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 60 निकल करके आ जाएगा। मैं इसी परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ये जितना ज़्यादा होगा, मतलब ये 80 तक जा रहा है, 85 तक जा रहा है, तो आपको अच्छे कोर्सेज मिलेंगे, टॉप कोर्सेज, टॉप कॉलेजेस से मिलेंगे। अगर ये डाउन रहा आपका 60 तक में आ रहा है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स ज़रूर से मिल जाएगा, मतलब एवरेज और लो कोर्सेज आपको अलॉट हो जाएंगे। बाकी आगे कोई अपडेट होगा शेयर करूँगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो ज़्यादा अपडेट के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पे देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।